आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है हेजरान्स रूल। हेजरान्स रूल के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे जो किसी भी आयनिक कंपाउंड में रिस्पेक्टिव कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा। जैसे ये आयनिक कंपाउंड है, ये NaCl है और ये KCl है, तो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये भी एक लॉस किया, ये भी एक गेन किया, तो दोनों में क्या होना चाहिए था? आयनिक कैरेक्टर सेम होना चाहिए। तो जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है वो कंप्लीट नहीं होता है। कोई भी एटम जो इलेक्ट्रॉन देता है वो कंप्लीट नहीं देता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 50% के जो बाद होता है तो आयनिक कंपाउंड बनता है, 60% को 70 को 80% देता है। तो इस दोनों में क्या होता है? आयनिक कैरेक्टर अलग अलग होता है। मतलब इस को आयनिक कंपाउंड में भी कोवैलेंट कैरेक्टर होता है, और इसी कोवैलेंट कैरेक्टर को बताने के लिए हम क्या बताते हैं, पढ़ते हैं हेजरान्स रूल। हेजरान्स रूल क्या बताएगा? आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर को। तो इसको पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा पोलराइजेशन। पोलराइजेशन जैसे ये कोई कैटायन है और ये कोई एनायन है। कैटायन और एनायन मिलकर क्या करता है? आयनिक कंपाउंड बनाता है। तो जैसे इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा, न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन, इस पॉजिटिव और इसमें रिपल्सन, इसमें अट्रैक्शन, इस इलेक्ट्रॉन में इसमें अट्रैक्शन होगा। तो होता क्या है, एक जो आयन है वो डोमिनेट कर जाता है दूसरे आयन पे, तो उसके शेप को चेंज कर देता है, बदल देता है, और इसी फेनोमेनन को हम कहते हैं पोलराइजेशन। जैसे ये कंपाउंड बना, दो का न्यूक्लियस होगा, तो एक का शेप क्या होता है? डिफॉर्म कर जाता है, एक का शेप क्या हो जाता है? चेंज कर जाता है, और इसी फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। द डिफॉर्मेशन in shape of anion produced by another ion is called polarization। ये कैटायन एनायन के शेप को बदल दे या एनायन कैटायन के शेप को बदल दे, that phenomenon is called polarization। The deformation in shape of an ion produced by another ion is called polarization। और ये जो पोलराइजेशन होता है ये दो तरह का होता है। यदि पोलराइजेशन कैटायन का हो तो हम उस कैटायन का पोलराइजिंग पावर कहेंगे। जब एनायन डिफरेंट हो तो हम इसका पोलराइजेबिलिटी कहेंगे। इसके पोलराइजेशन को क्या कहेंगे? पोलराइजेबिलिटी। और इसके पोलराइजेशन को क्या कहेंगे? पोलराइजिंग पावर। तो अगर आगे आपका पोलराइजिंग पावर, द एबिलिटी ऑफ कैटायन टू बी पोलराइज्ड इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायन। इसका मतलब हुआ जो एनायन का पोलराइजिंग पावर होगा वह नेग्लिजिबल होगा इन कंपैरिजन टू कैटायन। पोलराइजिंग पावर ऑफ एनायन इज नेग्लिजिबल in comparison to the कैटायन। मतलब हम पोलराइजिंग पावर किसका देखेंगे? कैटायन का। आगे है फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजिंग पावर। देखो चार्ज ज़्यादा होगा, जैसे ये एनायन है, ये एनायन है, इधर कैटायन है, इधर कैटायन है।
चार्ज ज़्यादा होगा, मान लो इस पर 2 प्लस चार्ज है, इस पर 1 प्लस चार्ज है, तो चार्ज ज़्यादा होगा, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा। ये पहला फैक्टर हो गया। ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटायन greater will be its polarizing power। जैसे देखो ये है Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस, चार्ज ज़्यादा होगा, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा। तो ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर। दूसरा है यदि कैटायन का साइज छोटा होगा तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा। तो दूसरा फैक्टर हो गया। स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन ग्रेटर विल बी its पोलराइजिंग पावर। जैसे ये है Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस Cs प्लस, शायद ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो पोलराइजिंग पावर का भी ऑर्डर ये होगा, ये होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर। और तीसरा एक और है, ये सोडियम है 11, 1s2 2s2 2p6 3s1, यदि एक इलेक्ट्रॉन हटा दें तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा हो गया, जैसा नियॉन का होता है। ये नियॉन लाइक हो गया, और नियॉन क्या है, इनर्ट गैस है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कहते हैं इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये है सिल्वर Ag47, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s1। अब सिल्वर से एक इलेक्ट्रॉन हटाओ, Ag प्लस करो, तो देखो लास्ट में रहेगा 4s2 4p6 4d10। इनर्ट गैस में लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8, लेकिन इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18। तो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डी ब्लॉक का एलिमेंट हमेशा सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। तो Ag प्लस का पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा Na प्लस से। तो रूल बना, कैटायन हैविंग सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैज more polarizing power than the cation having inert gas electronic कॉन्फ़िगरेशन। तो ये था आपका पोलराइजिंग पावर। अब है पोलराइजेबिलिटी। अगला टर्म है पोलराइजेबिलिटी। द एबिलिटी ऑफ
anion to be polarized is called polarizability of the anion। इसका मतलब हुआ जो केटाइन का पोलराइजेबिलिटी क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा इन कंपेरिजन टू एनाइन। द पोलराइजेबिलिटी ऑफ केटायन इज नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू द एनाइन। इसमें एक ही लाइन में याद रखो, ग्रेटर द चार्ज एंड साइज ऑफ द एनाइन greater will be its polarizability। जैसे ये है F माइनस O2 माइनस N पे 3 माइनस चार्ज ज़्यादा होगा, पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजेबिलिटी। फिर हम साइज देखेंगे, ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इसका एनाइन बना लो, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा तो क्या होगा, पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजेबिलिटी। अब इसको पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे फेजांस रूल, क्योंकि फेजांस रूल पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो देखो फेजांस रूल कहता है ग्रेटर द पोलराइजिंग पावर ऑफ द cation and greater the polarizability of anion, more will be covalent character of the compound। फेजांस रूल क्या है, केटाइन का पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा तो कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, या एनाइन का पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगा तो कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। अब आप जानिए पोलराइजिंग पावर क्या होगा, चार्ज ज़्यादा होगा तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, और पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। यदि केटाइन का साइज छोटा होगा तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। सूडो इनर्ट गैस केटाइन होगा, उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा इनर्ट से, और एनाइन पे चार्ज ज़्यादा हो या साइज बड़ा हो, दोनों केस में क्या होगा, पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगा। अब यहाँ से आप इजीली सवाल बना सकते हैं। पहला सवाल देखो, ये NaCl, MgCl2, AlCl3। अब तीनों में देखो एनाइन सेम है तो हम केटाइन को देखेंगे 1 + चार्ज, 2 + चार्ज, 3 + चार्ज। तो चार्ज केटाइन पे ज़्यादा होगा तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, और पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर। फिर देखो दूसरा सवाल,
ये है LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CHCl, ये सभी क्लोराइड है ग्रुप फर्स्ट का। तो देखो सभी पे चार्ज सेम है, चार्ज सभी पे सेम है। साइज छोटा होगा तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, और पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर। फिर देखो ये है NaF, यह Na2 सोडियम फ्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, और यह है सोडियम नाइट्राइड। अब इसमें कैटायन तो सेम है, कैटायन तो सेम है, एनाइन अलग अलग है। तो इस पर 3 माइनस चार्ज, इस पर 2 माइनस चार्ज, और इस पे 1 माइनस चार्ज। तो एनाइन का क्या देखेंगे, पोलराइजेबिलिटी, चार्ज ज़्यादा होगा पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर। फिर देखो सॉरी, ये है NaF, NaCl, NaBr, NaI। तो कैटायन तो सब में सेम है, कैटायन तो सब में सेम है, सब में सोडियम है, लेकिन एनाइन क्या है, यहाँ क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। साइज बड़ा किसका होता है, आयोडीन का। तो साइज बड़ा होगा तो पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, और पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर। ये है NaCl और ये है AgCl। ये होगा मोर आयनिक, ये होगा मोर कोवैलेंट। तो इस तरह से आप और भी सवाल बना सकते हैं। आपको कुछ नहीं, फेजांस रूल में एक ही चीज़ याद रखना है, पोलराइजिंग पावर कैटायन का, और उसमें 2 चीज़ें, चार्ज और साइज। साइज छोटा होगा तो क्या होगा, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, और चार्ज ज़्यादा होगा तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा। एनाइन का दोनों चीज़, साइज भी और चार्ज भी ज़्यादा होगा तो उसका पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगा, और पोलराइजिंग पावर कैटायन का ज़्यादा हो और पोलराइजेबिलिटी एनाइन का ज़्यादा होगा, उस कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ये था आपका फेजांस रूल।